मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आप सबको पता है कि अभ्यास प्रश्न पत्र आजकल स्कूल में स्टार्ट है। कुछ स्कूल का रूल्स ऐसा है कि स्कूल में ही बच्चों को सॉल्व करना होता है और कुछ स्कूल में क्या करते हैं कि पेपर और कॉपी दे देते हैं, बोलते हैं बेटा आप घर से सॉल्व कीजिए और आकर के अपने कॉपी को जमा कर दीजिए। सभी जगह का रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग है। एमपी बोर्ड का कहना है कि बच्चों एग्ज़ाम के पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लें, इसलिए हम अभ्यास प्रश्न पत्र, जिसे प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं। 2 साल पहले इसका नाम प्री बोर्ड होता था। बच्चे स्कूल में जाकर के पेपर देते थे, जैसे त्रैमासिक और अर्धवार्षिक दे रहे हैं, लेकिन कोविड के बाद ये घर में लिख करके आपको जमा करना पड़ता है। एंड फाइनली अभी क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जैसा भी हो, आपके सामने प्रश्न पत्र पहुँच ही गया होगा। इस वीडियो में मैं कक्षा 10वीं के विज्ञान के सेट नंबर 1 का फुल सोल्यूशन दूंगा। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 23 तक का संपूर्ण उत्तर मिलेगा एक 10 मिनट के वीडियो में। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, डेफिनेटली बहुत मजा आएगा और वीडियो एंड होते होते आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। ऐसा नहीं है कि प्रश्न का उत्तर बस ही बताऊंगा, बल्कि इर्द गिर्द और उस प्रश्न से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको भी कवर करूंगा। देखिए, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मौजूद है, आप देख सकते हैं। निर्देश में यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखा गया है, क्योंकि ये प्रश्न पत्र दोनों मीडियम के अभ्यर्थी के लिए है। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि Fe2O3 में 2 एल्यूमिनियम को यदि मैं जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? क्या Al2O3 प्लस 2Fe बनेगा? तो ये जो अभिक्रिया कहलाएगी वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? संयोजन कहलाएगी, द्विविस्थापन, वियोजन, या फिर आपका विस्थापन कहलाएगा। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर द टिक करना है। नेक्स्ट कहते हैं सेकंड नंबर, खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि? ऐसा क्या रीज़न है? तो टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अपक्रियाशील होता है, इसलिए हम जिंक के बजाय टिन का लेप करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 7 को टिक करना है। नेक्स्ट रहता है तीसरा नंबर, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देते हैं, यह क्रिया क्या कहलाती है? इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, अर्थात ऑप्शन नंबर बा पे टिक करना है। नेक्स्ट कहते हैं चौथा नंबर, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क क्यों उत्तरदायी है? सोचने के लिए, समझने के लिए, या फिर शरीर को संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर आपको उपरोक्त सभी पे टिक करना है। नेक्स्ट कहते हैं परागकण पराग कोष में होते हैं, क्या होते हैं? तो परागकण होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 7 सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है छठवां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? मतलब इनमें से कई सारे व्यवहार दिए जो कि बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो पर्यावरण मित्र व्यवहार के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर ए। बाजार जाते समय आप पॉलीथीन वगैरह का उपयोग ना करें, बल्कि कपड़े के थैले का यूज़ करें, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यही प्रश्न इंग्लिश में अवेलेबल है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी इसे देख सकते हैं। हमारा दूसरा नंबर कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3, अर्थात संगमरमर। नेक्स्ट कह रहा है सेकंड नंबर, 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं विलयन, तो यहाँ पर विलयन लिख देना है। नेक्स्ट कहता है संतृप्त हाइड्रोजन कहलाता है, तो एल्केन कहलाता है, क्या? एल्केन, यहाँ पर आपको एल्केन कर देना है। नेक्स्ट कहता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन क्या कहलाते हैं? तो इसे कहते हैं हार्मोन, क्या कहते हैं? हार्मोन, तो यहाँ पर आपको हार्मोन लिख देना है। नेक्स्ट कहता है मानव नेत्र में डैश डैश पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, तो आइरिस, जो आइरिस होता है वो पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, आइरिस, आइरिस आपको लिख देना है। नेक्स्ट कहता है यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी आधी हो जाएगी, मतलब 10 सेंटीमीटर, 10 cm यहाँ पे लिख देंगे। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर कहता है सत्य और असत्य को बताइए। पहला नंबर कहता है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, तो बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट कहता है बायोगैस एवं संपीड़ित गैस मतलब CNG के प्रमुख घटन एथेन है, तो नहीं, इसका प्रमुख घटन एथेन नहीं है। वक्र की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कहता है सभी अनैच्छिक क्रिया पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है विद्युत धारा मापने के लिए वोल्टामीटर का उपयोग किया जाता है, तो यह आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो यह आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से भी कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं। अब कहता है सही और जोड़ी को मिलाइए। आइए फटाफट देख लेते हैं सही जोड़ी। टमाटर में पाया जाता है भाई ऑक्सलिक अम्ल। नेक्स्ट कहता है सामान्य रक्तदाब, तो ये इसका हो जाएगा आपका 120 से लेकर के 80 mm तक।
पादप हार्मोन्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन। नेक्स्ट कहता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ओस्टवाल्ड। नेक्स्ट कहता है आपका अनुवांशिक पदार्थ, तो इसका सही आंसर आपको डीएनए से मैच करना है। और आपका अंतिम अपवर्तन वाला क्या हो जाएगा, अपवर्तन वाला आपको ये स्नेल का नियम, ठीक, स्नेल का नियम से मैच करना है। इस प्रकार से ये भी आपका कंप्लीट होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न क्रमांक 5। 5वां नंबर हमारा कहता है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है, ठीक। आइए देते हैं फटाफट। पहला नंबर कहता है CaOCl यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रुधिर प्लेटलेट का एक कार्य बताना है, तो रक्त का थक्का जमना। नेक्स्ट कहता है वंशागत लक्षण का एक एग्जाम्पल दीजिए, तो वंशागत लक्षण का एग्जाम्पल त्वचा का रंग। नेक्स्ट कहता है विद्युत बल्ब के तंतु बनाने के लिए किस धातु का यूज करते हैं, तो टंगस्टन का। नेक्स्ट कहता है विद्युत परिपथ में लघु पथन या अतिभरण से बचाव के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर आपको फ्यूज लिखना है। एंड लेंस का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है, तो आप देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 6। बाकी इसके आंसर को हम आपको PDF के तौर पर अभी दिखा देंगे, ठीक है। तो आप 6 देखिए, 6 का अथवा देख लीजिए, 7वां देखिए, 7वां का अथवा देखिए, 8वां, 9वां, 10वां, इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मैं तो ये कहता हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए जाकर के अपने PDF को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ये रहा, चलिए तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट लीजिए, फिर विद सोल्यूशन दिखाता हूँ आपको तुरंत इसी वीडियो में मिलेगा। टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं बोला था ना 1 से लेकर के आपको 23 तक दूंगा, तो दूंगा भाई, बोला था मतलब दूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई, ठीक। तो चलिए अब हम रुक करते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो ये रहा आपके सामने, लीजिए फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट, 1 से लेकर के पूरा उत्तर। यहाँ पर थोड़ी गलत है, इसे सुधार करना, ठीक है। यहाँ पर सोचना नहीं बल्कि उपरोक्त सभी हो जाएगा, तो ये चीज़ गलत है, ठीक। बाकी पूरा 100% एक्यूरेट है, सही है, तो यही लिख देना है। चलिए ये रहा 6वें नंबर का उत्तर, तो टेका स्क्रीनशॉट, 6वें का ऊपर वाले का आंसर है, इस चीज़ को ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा आपके सामने 7वें नंबर का उत्तर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये रहा, आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा 8वें नंबर का, ये सभी ऊपर वाले हैं, ठीक है। अथवा वाला जो होगा मैं बता दूंगा। चलिए तो ये रहा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने 9वां नंबर, साबुन और अपमार्जक में अंतर पूछा गया था, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने 10वां नंबर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, ठीक है। पूरा आपको यही लिखना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने 11वां नंबर, द्विखंडन विभाजन के बारे में पूछा है, द्विखंडन और बहुखंडन, तो ये रहा। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने 12वां नंबर, ये भी ऊपर वाला ही जो प्रश्न पूछा था, प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है, एंड ये रहा इसका आंसर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 13 का जो ऊपर वाला पूछा गया था, ठीक, तो ऊपर वाले का आंसर ये रहा। ये रहा आपके सामने 14 नंबर का आंसर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो पूरा। ये बोला गया है कि चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो तार की लंबाई पर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और एक तीसरा आपको हो गया चालक की प्रतिरोधकता पर। बस इतना आपको लिखना था। नेक्स्ट देख लेते हैं, 15 नंबर पूछा था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, एंड मैं बता देता हूँ फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ दोनों का नियम लगभग सेम है, और आपके वार्षिक परीक्षा में दोनों में से कोई एक पूछेगा फिक्स है, इसलिए दोनों नियम को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 16 का ऊपर वाले का उत्तर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये चित्र बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है, स्किप मत करना। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर का ऊपर वाले का आंसर है आहार श्रृंखला का हर चरण या कड़ी एक पोषी स्तन है, ये प्रश्न जो पूछा था। ये रहा 18 नंबर, ये भी आपके ऊपर वाले का ही है, ठीक है। दोनों का आंसर नहीं लेकर के आया हूँ, केवल एक का आंसर अवेलेबल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर, ये रहा हाइड्रा के बारे में जो प्रश्न पूछा था, हाइड्रा का मुकुलन यदि याद होगा तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बैठा ही याद कराने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं 20वां नंबर, मानव नेत्र का नामांकित चित्र, ये देखिए आँख वाँख का बना हुआ है, इसका फोटो क्लिक कर लो। नेक्स्ट देखते हैं, ये 21 का पहला नंबर, ठीक है। 21 का ये रहा आपके सामने दूसरा नंबर जो आपसे अभिक्रिया पूछा था, और नेक्स्ट ये रहा आपके सामने नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस, इसी का 21 का है यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा 21 का ही भी चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई चेंजेस अभी नहीं है। अब ये रहा 21 का चौथा नंबर, ठीक, यही पूछा था। एंड ये रहा अब आपके सामने 22वां नंबर, क्या पूछा, धमनी और सिरा में अंतर, तो एक साइड सिरा एक दूसरे धमनी लिखा है सर, इस सिरा को इंग्लिश में बेन्स कहते हैं, एंड धमनी को और ऑर्टरी कहते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा देखो, जो 22 नंबर का प्रश्न है ना, ये प्रश्न है आपके 4 नंबर का, तो आपको डिफरेंस भी 4 ही लिखना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है 23वां नंबर,
23वां नंबर का जो प्रश्न पूछा है तो यहाँ पर लिखा गया है कि आयताकार कांच के गुटके से प्रकाश के अपवर्तन का आरेख लिखिए। तो आपको यही आंसर लिखना है। लो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 1 से लेकर के पूरा का पूरा आंसर दूंगा एंड फाइनली पूरा का पूरा आंसर दे दिया हूँ। ये लो, ये चित्र भी बनाना, ध्यान देना, इस चित्र को बहुत अच्छे से बना लेना। आगे बढ़ते नेक्स्ट, ये अपवर्तन का नियम भी लिखा है, इसे भी ये सब लिखना है। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था ना, वैसे ही पूरा पूरा फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मिडिल एजुकेशन में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिए, अपने पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और एक मैं टॉपर सीरीज चलाया हूँ, उस टॉपर सीरीज में जरूर जुड़ना। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं करता हूँ वीडियो को एंड।